कल 27 मार्च को आपकी है मैथमेटिक्स की बोर्ड की परीक्षा। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा टोटल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। समझ में ना आए तो नीचे आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, डाउट जरूर बताइएगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको आज दिन भर जितने सारे भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, आगे जो वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फटाफट अपने दोस्त को 30,000 तक पहुंचा दो यार, सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल आज कितना 40 ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। ये मॉडल सेट नंबर 1 का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कल आपकी बोर्ड परीक्षा में MCQs में। देखिए, ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर आ चुके हैं, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। जाकर के हर एक वीडियो को देखिए। 5 नंबर या 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का, हर एक प्रश्न पे हम लोग चर्चा किए हैं। 11 लेक्चर देख लेना, इसके बाद इस पे आना है। पहला क्वेश्चन देखिए, लेट a इक्वल टू 2 4 6 8 एंड r बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन a एज r इतना। मतलब a इतना दिया हुआ है, r इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर ए फंक्शन इतना दिया हुआ है ना, जिसका जो है आर से रिलेशन है, कुछ संबंध है भैया आर से। और यहाँ पर आर से जब वो रिलेट करता है तब आर इक्वल टू कितना निकला, 2 4 4 2 4 6 6 4। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये किस प्रकार का जो है वो रिलेशन है ना, ये आपको बताना है इसमें। तो इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे इसके पर बहुत बढ़िया से चर्चा किए हैं, ठीक है। 6 पे, सॉरी, लेक्चर नंबर 6 पे हम लोग चर्चा किए हैं इसके बारे में। तो ये किस प्रकार का है आपको बताए थे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4, इस प्रकार से एलिमेंट्स रहता है। सिमेट्रिक में कैसा रहता है, मान लीजिए 1 और 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट होगा 1 2, दूसरा क्या होगा 2 1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसको देखिए, ये कुछ उसी प्रकार का दिख रहा है कि नहीं, यहाँ इसी प्रकार का दिख रहा है नहीं, 2 4 4 2 4 6 6 4 दिख रहा है ना, किसकी जैसा, सिमेट्रिक जैसा। और तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, मान लीजिए कि 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ट्रांजिटिव के फॉर्म में इसको लिखने तो क्या हो जाएगा 1 2 1 1 1 3। मतलब कि ये इसके साथ भी संबंध बनाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में टिक लगा देना है आपको, ठीक है, पहचानना है बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ a इक्वल टू ए बी सी, ए दिया हुआ है कितना ए बी सी, एंड r इक्वल टू ए बी ए सी बी सी, ये आपका है। इसमें आप क्या निकला है, ये ए के साथ भी संबंध बना रहा है, ए बी के साथ, फिर ए सी के साथ और लास्ट में बी सी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फंक्शन एफ एन इज लाइज एंड डिफाइंड बाई एफ एक्स 2x। मतलब 2x एक फंक्शन दिया हुआ है आपके सामने, आपको ये बताना है कि 1 1 है कि 1 2 है कि 1 2 बट 1। देखिए, आपको मैंने इसका बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, आपको करना कुछ नहीं है, एक बॉक्स बनाना इस प्रकार से, ठीक है। बॉक्स बनाया हूँ मैं, देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है। एफ एक्स फंक्शन क्या है 2x, यहाँ पर हम लोग जब 1 रखते हैं तो इसका फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 होगा। जब हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। जब हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 6 होगा। तो देखिए, यहाँ पर कोई टर्म जो है वो वापस से रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं कोई भी टर्म जो वापस से रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 1 जो है वो एक ही के लिए 1 है, 2 एक ही के लिए 4 है और 3 एक ही के लिए 6 है। तो इस प्रकार से इस ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैनी वन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो इस प्रकार, सॉरी ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, 1 1 ऑन टू नहीं, ये 1 1 फंक्शन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो आपको समझ में ना आए हो तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मान लीजिए फिर 2 बॉक्स है ना, एक आर डोमेन एक आर को डोमेन। यहाँ पर इसी प्रकार से रहे एफ माइनस 1, एफ सॉरी गलती हो गई, एफ माइनस एक्स एक फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बॉक्स बनाएंगे उसी प्रकार से, है ना। अब हम लोग x का वैल्यू जब 1 लेते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 होगा। जब -1 लेंगे तो क्या होगा, तो भी 1 ही होगा। मान लीजिए कि ये
सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, ये एफ माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब बनाते हैं तो एफ, अब वन लेंगे तो भी वन ही होगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन लेंगे तो भी वन ही होगा, टू लेंगे तो टू होगा, माइनस टू लेंगे तो भी टू ही होगा। तो यहाँ पर एक जो टर्म के लिए यहाँ पर हमारे सामने एक ही वैल्यू है, दो टर्म के लिए हमारे सामने यहाँ पर एक ही वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो ये मैनी वन नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन, क्योंकि एक ही बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेम वही चीज है, इफ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ, then the function of r f r defined as fx equal to mod of x, mod of x इस बार, ठीक है। तो mod of x में आपको एक चीज पता है, गुण, mod of x का भैया गुण क्या रहता है, mod of x का गुण ये रहता है कि अगर माइनस के टर्म में भी रहे तो भी भैया प्लस प्लस में बदल देगा अपने आप को, ठीक है, वो रिवर्स कर देगा। और लेकिन अगर प्लस में भी रहे तो ऐसा नहीं कि माइनस में बदल देगा, तो भी प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार का फंक्शन है। दो बॉक्स हम लोग फिर वापस बनाते हैं, हम लोग इस x में अगर वन रखते हैं तो वन होगा, अब माइनस वन रखेंगे तो भी भैया वैल्यू क्या होगा, वन ही होगा ना, टू रखेंगे तो क्या होगा, टू रखेंगे तो टू होगा, माइनस टू रखेंगे तो भी भैया टू ही होगा ना, तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो देखिए उदाहरण में, मतलब आपका ऑप्शन में मैनी वन फंक्शन का कहीं पर दिया हुआ है क्या, नहीं है, वन वन ओनली है, वन टू ओनली है, नाइदर वन और नाइदर ऑन टू, मतलब देखिए ये नहीं भी ये ना ही वन वन है और ना ही ये ऑन टू है, तो ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को, इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 देखते हैं फटाफट हम लोग, इफ एफ आर is lies on R defined by fx equal to 2x plus 7 then f inverse x, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है क्या, 2x plus 7, तो हमको निकालना क्या है, f इनवर्स x का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अच्छे तरीके से। तो fx क्या दिया हुआ है हम लोग देख सकते हैं, fx दिया हुआ है 2x plus 7 है ना, ऑप्शन कुछ चार है तो लोग ध्यान देंगे क्या सही होगा। तो fx क्या दिया हुआ है 2x plus 7, तो 2x plus 7 इक्वल टू y हम लोग लिख सकते हैं आराम से, और y इक्वल टू क्या हो सकता है 2x plus 7 है ना, वही चीज़ उल्टा करके लिख दिया। तो हम लोग यहाँ पर 7 जो इसको इधर ले जा सकते हैं, पर जरूर ले जा सकते हैं, तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 7 हो जाएगा। अब ये 2 को नीचे ले आइए तो x इक्वल टू वाई माइनस 7/2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है उसको हम लोग किस में ट्रांसपोज कर देंगे, f इनवर्स x में उसको बदल दीजिए, जहाँ x है तो f इनवर्स x यहाँ लिख दिए, और जहाँ y है वहाँ पर हम लोग x लिख दीजिए। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रिजल्ट है, कितना है x माइनस 7/2, तो x माइनस 7/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो डी है गाइज वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है 5 का। 6 का देखते हैं फटाफट हम लोग, कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ध्यान से पूर्वक देखेंगे। कॉस √3/2 कौन सी डिग्री में आता है, कौन से एंगल पे आता है, पता है आपको, π/6 यानी कि 30, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कॉस π/6 हो जाएगा, इसको हम लोग π/6 लिख सकते हैं। और कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 किस में आता है भैया 60 डिग्री में, तो 60 मतलब π/3 मतलब 60, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है, उसको 3 से भगा दीजिए कितना होगा 60, तो π/3 होगा इसका। इसको सॉल्व कीजिए, फर्दर सॉल्व करोगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हो ना, ये इसको जो डिनोमिनेटर है इसको हम लोग इसके बराबर करने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 2π/6 आएगा हमारे सामने। फिर इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये 3π और अपन 6 होगा नीचे, तो ये π/2 आंसर आएगा। π/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। साइन, यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से अराइज होंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है -√3 प्लस कॉस इनवर्स फिर ब्रैकेट के अंदर है -√3/2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, तो ये प्रिंसिपल फॉर्म में आपको लाना है सिंपली। देखिए तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला tan इनवर्स -x का फॉर्मूला -tan इनवर्स x, और कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला सब है उसको आपको रट ही लेना बढ़िया से, एग्जाम में आ सकता है, कोई भी प्रश्न दे सकता है, तो यार पता नहीं ना ये सब देगा कि नहीं, ठीक है, तो यार अराइज कर लेना। अब प्रश्न जो हैं उसको मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको यहाँ पुट करते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग x लिए हैं, ये टर्म x है ना, तो इसको हम लोग बाहर माइनस को बाहर फेंक दीजिए फटाफट, है ना। इसको ये कॉस इनवर्स x के फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट में है ना, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x के फॉर्मेट लिख देते हैं। तो मैंने इसको इसी प्रकार से लिख दिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, साइन ब्रैकेट के अंदर फिर -π/10 √3 किस में आता है 60 डिग्री में, तो ये -5 पहले से रहेगा और 60 डिग्री हो गया, π/3 मतलब 60 डिग्री होता है,
प्लस और फिर पाई लगेगा, माइनस लगेगा, और कॉस इनवर्स √3/2 किस में, π/6 में, यानी कि 30 डिग्री में। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करना है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो √3/2 आएगा आपके सामने आंसर। तो 3 से यहाँ पर 2 काटिए तो sin π/2 है ना, इसका आंसर आएगा। तो sin π/2 इसका कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो sin π/2 मतलब देखिए जहाँ 90 डिग्री होता है, sin 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट हम लोग कि 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, और x जो है वो लाइज करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर रहेगा भैया, ये आपको निकालना है। तो देखिए मान लीजिए हम लोग x लेते हैं tan इनवर्स थीटा को, tan इनवर्स थीटा को हम लोग x लेते हैं, है ना। लेट अस कंसीडर x इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √x, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि थीटा को जब इधर करेंगे तो tan इनवर्स जो है वो √x हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। अब आगे देखिए, है ना, यहाँ एक चीज़ आप लोग एक चीज़ ज्ञात रहे कि यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, माइनस ये 1 है, ठीक है। स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में ये नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग जान लीजिए, बस tan थीटा है। x इक्वल टू tan स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है, tan थीटा के फॉर्मेट में, सॉरी स्क्वायर, ये गलती हो रही थी, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है। ये x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √x। अब आगे देखिए, अब इस फॉर्मूला वापस से हम लोग प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न को हम लोग फिर वापस से अराइज करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देंगे सिंपली। तो tan इनवर्स जो थीटा दिख रहा है ना, उसको हम लोग सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसी एक चीज़ का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है भैया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम लोग cos 2 थीटा करते हैं 1/2 cos इनवर्स, ये पहले से है दिया हुआ यहाँ तक, और इसका फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा करेंगे तो ये cos वापस में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा बचेगा। थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, tan इनवर्स √x। कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट हम लोग। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। LHL क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स x का आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, ये होता है ना। अच्छी बात है, मैंने आपको ये सब पहले बता रखा है, लेक्चर नंबर 4-5 में सब चीज़ मेंशन है। आप लोग जा करके देखिए, आज ही का तो दिन बचा हुआ है, क्या करोगे यार, 11 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। देखिए फटाफट, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy हो जाएगा इसका फॉर्मूला में, इसको अराइज किया। तो फिर tan इनवर्स x के जगह में आपको क्या लिखना है, x की जगह मान लीजिए हम लोग अराइज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं x, और ये मान लीजिए y है, वही फॉर्मेट में ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग पुट कर दीजिए 1/4, ठीक है। तो पुट कर दीजिएगा, तो पुट करने के बाद कुछ इस प्रकार से मतलब वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा इस प्रकार से, है ना। फिर भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, ठीक है। 36 लास्ट में बचेगा, उसको आपको कट कर देना है। कितना आएगा, tan इनवर्स 17/34, यानी कि 17 दूना 1/2। tan इनवर्स 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। बहुत देखिए बहुत आसानी से बन जाना, आपको बस इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ इस प्रकार से मैट्रिसेस, है ना। आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो देखिए करना कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली। 2 को इस सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, चारों एलिमेंट से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, फिर जोड़ना है। तो जोड़ना क्या है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगा, है ना, जो टर्म आएगा, जैसे 2x आएगा, जो मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 3 जोड़ दीजिए, 2x + 3। फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 को फिर 4 से जोड़ो तो 10 + 4। फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो 14, 14 + 1 1 15। फिर इसको ऐसे इसी प्रकार से इस प्रकार से आएगा ना। और ये जो है आपका दिया वाई साइड में, राइट साइड में। तब हम लोग क्या करेंगे, इतना इक्वल टू इतना लिखेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, और y कहाँ इस पे, तो इस इतना इक्वल टू इतना करेंगे। अब तो आप लोग आराम से द्विघात समीकरण से निकाल सकते हो, है ना। तो ये निकालेंगे तो x = 2 आएगा, y = 9 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का इसमें दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पर क्या होगा, x = 2 और y = 9। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न राइज होंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे आज कल मतलब। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं फटाफट हम लोग
यहाँ पर ए दिया हुआ है कितना 1 3 2 1, तो और बी दिया हुआ है 4 और -1, तो ए बी हमको निकालना है। ए बी मतलब गुना करना है, दोनों को गुना कर दीजिए फटाफट। कैसे गुना होगा, 4 को कीजिए सबसे पहले 1 के साथ, फिर 4 को कीजिए किसके साथ, फिर -1 को कीजिए 3 के साथ, फिर 4 को कीजिए 2 के साथ, फिर -1 को कीजिए किसके साथ, 1 के साथ। सिंपली लिख देना है। मतलब पहले वह 4 को कीजिए 1 के साथ, उसको ऊपर लिखिए, फिर -3 को कीजिए 3 के साथ, उसको भी ऊपर लिखिए, फिर 4 को कीजिए 2 के साथ, उसको नीचे लिखिए, फिर -1 को कीजिए 1 के साथ, उसको नीचे लिखिए, फिर जो आएगा वैल्यू इसको जो गुना करके उसको ऊपर लिखिए, फिर इसको आएगा जो वैल्यू उसको जोड़ के उसको नीचे लिखिए, फिर दीजिए डंडी। तो 1/7 है, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट होगा भैया। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे ए डॉट बी निकालने का, तो वो बना लेना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर इक्वल टू 1 2 3 4 आता है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है शांतिपूर्वक आपको। कैसे करोगे, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए इस टर्म का जब हम लोग बात करेंगे पहला एलिमेंट का R11 का, तो इस प्रकार से इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। लिखिए डिटर्मिनेंट लिखना है बस। जब 2 का काम बात करेंगे तो 2 कैसे बंद कीजिए, इसका रेसिप्रोकल टर्म बंद कीजिए, एडजॉइंट टर्म क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो 3 हम लोग लिख दिए इसको। फिर 3 का जब हम लोग बात करेंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्या होगा 2 बचेगा, तो 2 लिख देना है आपको। फिर जब 4 का काम करेंगे भैया, तो 4 को वाला टर्म को ऐसे बंद कीजिए करस्पॉन्डेंस टर्म को, और उसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा 1। अब आपको पता है कि जो मैट्रिसेस रहता है कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है ना। तो पहला टर्म क्या है प्लस, सेकंड माइनस, फिर तीसरा एलिमेंट रहता है वो प्लस होगा, चौथा क्या माइनस। तो ये बस आपको साइन बैठा देना है, ये सब तो प्लस ही रहेगा पहले से। ये इतना करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, ये आपका हो जाएगा आपका ट्रांसपोज मैंने कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, इस टर्म को ऐसे है ना, सुता हुआ है ना, इसको ऐसे खड़ा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म सोया हुआ है, इसको ऐसे खड़ा कर देना है। तो वही किया मैं, चाहे 4 है उसको 4 लिख दिया, -3 को नीचे ले गया, फिर -2 को यहाँ ले गया, 1 को फिर वहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। क्वेश्चन में 13 देखते हैं, पॉइंट्स इतना 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 कॉलिनियर, कौन से केस में कॉलिनियर होगा, तो आप लोग ट्रायंगल का एरिया का जब वैल्यू जो है वो 0 रहे, ट्रायंगल का जो एरिया रहता है 3 पॉइंट दिया हुआ, मान लीजिए ट्रायंगल यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ रहे, तीनों का जब एरिया मतलब कि क्षेत्रफल का वैल्यू अगर 0 रहे, तब हम लोग क्या बोलेंगे वो कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जाने होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है अच्छे से। क्या है 1/2 x1 23 31 12, यानी कि x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस yz, ठीक है। y2 सॉरी 23 31 12 23 31 12, इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, 1/2 को बाहर देना है, x1 x2 x3 लिख देना है, 3 को बड़का बड़का बॉक्स खाली जगह में दे देना है, उसके बाद बीच में प्लस का साइन सब में लगा देना है ना। उसके बाद 23 31 12, यानी कि जो दो y दोगे बीच के माइनस, दो y बीच में माइनस, फिर एक y2 एक y3, एक फिर 3 एक 1 एक 1 एक चैट। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको क्या देखिए x1 कौन वाला है, x1 इसमें a है x1, 0 है x2, 1 है x3, y1 क्या है 0 है y1, b है y2, 1 है y3। तो जहाँ जहाँ x1 है, x1 यहाँ दिख रहा है ना, x1 यहाँ है, जहाँ यहाँ x2 यहाँ x3 है, तो उस जगह में हम लोग x1 x2 और x3 को पुट करेंगे। जहाँ y1 दिख रहा है, y1 कहाँ है, y1 y2 y3, तो y1 की जगह में हम लोग इसको y1 y2 और y3 को पुट करेंगे। इस प्रकार से जो ये जो है हमारे सामने आंसर आ जाएगा। तो आंसर को जब हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं जिस प्रकार से, तो हमारे सामने कुछ क्या आता है, ए बी इतना आएगा, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। तो जब यहाँ पर ए बी से मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ए बी जब नीचे जाएगा तो ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी होगा, तो ए कट जाएगा, तो 1/b प्लस 1/a होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है फर्दर। एक फंक्शन दिया हुआ है आपका 14 नंबर में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज कंटिन्यूस और नॉट। यहाँ पे आपको ये बताना है बस ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमारे सामने जो फंक्शन है एफ इक्वल टू एक्स माइनस 2 है ना, जो कि आपका मोड के फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स माइनस 2 जो है, जब एक्स जो है वो 2 से वो बड़ा रहेगा और 2 के बराबर रहेगा, या फिर और एक 2 माइनस एक्स उल्टा करके लिखेंगे, जब एक्स जो है वो 2 से छोटा रहेगा, है ना, तब। तो एक्स का वैल्यू हम लोग एक बार 2 लेते हैं, 2 लेंगे और लिमिट जहाँ पर एक्स टेंड टू 2 माइनस तक जाए, क्योंकि हम लोग पहले टर्म में काम कर रहे हैं, तो पहला टर्म में 2 क्या है माइनस में है, ठीक है। तो अब देखिए जब 2 माइनस में काम करेंगे तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा,
और लिमिट फिर एक बार लेते हैं क्या, कहाँ से कहाँ तक, x टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि नीचे में देखिए 2 जो है पॉजिटिव में है, तब क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर x जगह में बस पुट कर देना है 2 को, है ना, दूसरे टाइम में 2 को बस पुट कर देना है, पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफिशियली 0 हो जाना है ना, अच्छी बात है। तो जब 0 हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पर हमारे सामने ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि LHL इक्वल टू RHL। तो जब ये 0 रहता है तो क्या होता है, ऑब्वियस है कि कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, है ना, कॉन्टिन्यूस कहाँ पे, 0 पे होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे सामने बन गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। y दिया हुआ है sin क्यूब एक्स देन dy, मतलब इसका आपका क्या निकालना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है इसका, बहुत आसान डिफरेंशिएशन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। तो डी क्यूब एक्स आपको करना है, आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक्स क्यूब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ रहे, तो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, 3x² होता है ना। उसी प्रकार से साइन क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर एक्स, है ना, 2 sin स्क्वायर पहले टर्म के लिए, तो सॉरी 3 sin स्क्वायर एक्स, तो इसको मैंने पहले डिफरेंशिएट किया अलग से। चेन रूल क्या बोलता है, पहले जो दिया हुआ है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना, उसके बाद उस मेन टर्म का फंक्शन, मेन टर्म का डिफरेंशिएशन अलग से। तो साइन क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा पहले, तो 3 sin स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का मेन टर्म क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, उसको बाहर फिर लिखना है, तो 3 sin स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, तो ये कहाँ पर है आपका 3 sin स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से सारा प्रश्न बन जाएगा आपका। ठीक है, मैथमेटिक्स में इतना जान लीजिए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। इफ y इक्वल टू दिया हुआ हमारे सामने cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, dy बाई डी एक्स इसमें भी निकालना है आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x लेते हैं पहले हम लोग tan x, tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा ना, तो और y क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ आपको पहले से क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x है ना गाइज, वहाँ पर लोग tan थीटा पुट कर देंगे, तो tan थीटा पुट कर देंगे, इस प्रकार से हमारे वैल्यू आएगा, जहाँ पर थीटा एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जहाँ एक्स स्क्वायर नीचे भी है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब ये एक चीज़ का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स गुना cos 2 थीटा जब हम लोग रखते हैं उसको हूबहू, तो क्या हो जाएगा, ये cos कट जाना है, तो 2 थीटा बचेगा, थीटा का वैल्यू कितना हम लोग लिए थे, tan थीटा, तो ठीक है, तो पूरा जब उसको थीटा की जगह में हम लोग tan थीटा को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो मतलब जो ऑप्शन था उसमें 2 tan इनवर्स x अगर दिखे तो करना कुछ नहीं है, टिक लगा देना है आपको, बस ऐसे करके आपको टिक लगा देना है। ठीक है, टिक नहीं लगाना है, इस बार गलती नहीं करना है, और OMR सेट में आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब मान लीजिए एक्स वाई दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो डिवाई बाई डी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, आपको ये निकालना सिंपली। देखिए फिर से वही चीज़ आगा, है ना, आप लोग बेसिक फॉर्मूला क्या थे, एक्शन का इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन, तो एन नीचे ले आइए कॉन्स्टेंट टर्म को, फिर एक्स एन माइनस 1, ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। अब हम और यू भी का क्या होता है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, यू डॉट वी का, तो एक बार यू को बाहर ले जाइए, वी का डिफरेंशिएट कीजिए अंदर में, फिर प्लस वी को बाहर ले जाइए, यू का डिफरेंशिएट कीजिए अंदर में। ठीक है, तो अब देखिए आप करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इधर वाला टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करना है और इधर वाला टर्म को अलग से डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों को मिला के, तो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये यू डॉट बी के फॉर्मेट में कौन है, यहाँ पर एक्स वाई जो वो यू डॉट बी के फॉर्मेट में है ना, तो एक बार हम लोग एक्स को बाहर ले जाएंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वाई को बाहर ले जाएंगे और एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो दोनों टर्म ये किसके कैसे बनेगा, किस फॉर्म में, ये बेसिक फॉर्मूला से बनेगा, इस फॉर्मूला से, मतलब कि 3x क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब 3 से 1 माइनस होगा तो स्क्वायर होगा ना, फिर वाई क्यूब को क्या हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए मैंने वही किया हूँ। ठीक है, तो पहले वो जो एक्स वाई को करते हैं डिफरेंशिएट, तो एक्स को बाहर ले गया, वाई को डिफरेंशिएट किया, फिर वाई को बाहर ले गया, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा, और उसको क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डॉट डिवाई बाई डी एक्स। ठीक है, अलग अलग टर्म को अलग से डिफरेंशिएट किया बेसिक फॉर्मूला से। अब डिवाई बाई डी एक्स जहाँ पर है, हम लोग क्या एक चीज़ कर सकते हैं, अवाई से कर सकते हैं, इस वाई को उधर ले जाइए फटाफट, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इधर ले जाइए, ये जो 3y स्क्वायर दिख रहा है इसको इधर ले जाइए। ठीक है, 3y स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, ये आपको उधर ले जाना है, सिंपली उधर ले जाइए फटाफट, उधर ले जाएंगे ना तो ये x और प्लस माइनस वाई 3y क्यूब वो कॉमन आएगा आपका, है ना, तो वो कॉमन के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं,
या फिर एक चीज़ कीजिए, इसको ही आप लोग उधर ले जाइए, इसी को आप लोग उधर ले जाइए, है ना, इसको आप लोग उधर ले जाइए और एक्स को उधर रहने दीजिए, फिर 3y को इधर ले आइए। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ सॉल्यूशन आएंगे क्या, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट हम लोग। स्लोप निकालना है कोई टेंजेंट का, जहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है 6, कौन से पॉइंट पे 1 और 6 पे, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है, स्लोप कैसे निकलता है, एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है सिंपली। एक्स वाई का डिफरेंशिएट क्या होगा, वही अभी मैंने बताया था यूबी के फॉर्मेट में, वाई को बाहर ले जाइए, एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स को बाहर ले जाइए, वाई को डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 रखिए, तब हमारे सामने कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आएंगे, है ना, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, और फिर एक्स को उधर ले जाएंगे बटा में, तो माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। अब एक्स का वैल्यू, एक्स को क्या था 1 6 था, एक्स 1 वाई 6, तो हम लोग क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, एक्स की जगह में 1 रखिए, वाई की जगह में 6 रखिए, ठीक है। तो एक्स की जगह में 1 रखेंगे, तो एक्स कहाँ नीचे है, वाई कहाँ है ऊपर है, तो क्या होगा -6/1, तो -6/1 कहाँ है, अरे भैया ये थोड़ी गड़बड़ हो गई क्या, नहीं -6 होगा, -6, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट होगा, -6 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। -6/1 यानी कि -6 होगा, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -1/m। तो m यहाँ पर क्या है, स्लोप है किसका, नॉर्मल का नहीं, ये आपका स्लोप हो गया टेंजेंट का, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है, जहाँ पर x इक्वल टू 1 में आपको करना है क्या, निकालना है स्लोप। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा 2x + 1 होगा, 2x नीचे आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा -1, तो 1 दिया हुआ x का वैल्यू, x की जगह में 1 पुट कीजिए फटाफट, क्या आ जाएगा 1 आएगा 1, तो 1 करेंगे और इसका हम लोग जब क्या करेंगे, ये तो स्लोप निकल गया। अब टेंजेंट के लिए करेंगे तो क्या होगा -1/m, तो क्या हो जाएगा सिंपली -1/m, m का वैल्यू कितना है 1 आया, स्लोप m मतलब स्लोप होता है ना, तो 1/m करेंगे तो 1/1 होगा, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, जिसको ध्यान से आपको सुनना है, अच्छी तरीके से समझना है। इंटीग्रेट किसको करना है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को, ये किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन उसको वैसे ही लिख दिया हूबहू, है ना, और यहाँ से आप क्या किया, उसके अगला स्टेप में dx स्क्वायर को इधर ले गया, बस 1 के ई में लिख दिया, 1 लिख दिया, dx की जगह में dx को इधर ले गया साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। अब आपको करना क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस टर्म को अलग से सेपरेट कर देना है इसके साथ, ठीक है। देखिए समझा रहा हूँ, इस टर्म को साइन स्क्वायर एक्स को एक बार इसके साथ सेपरेट करना है, बीच में प्लस देना है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को इसके साथ अलग से सेपरेट करना है, ठीक है। तो वही मैं किया हूँ, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और इसके फॉर्मेट में अलग से फिर dx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या, ये साइन स्क्वायर कट जाएगा आपस में, यहाँ से कॉस स्क्वायर कट जाएगा आपस में, तो क्या क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी। अब ये इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स से लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का cot x माइनस cot x होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x, तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है tan x माइनस cot x प्लस सी, वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है फिर से किसको, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, सेम उसी प्रकार से करना, कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं करना है, ये पहले से सेपरेट किया हुआ है, इसमें काम आसान है, बस आपको अलग से एक खाली सेपरेट कर देना है इसको इस प्रकार से, ठीक है। बीच में बस माइनस देना है, ठीक है। सेपरेट करोगे सेम उसी तरह ये भी कट होगा, कटेगा, ये भी कटेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स बचेगा, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, तो 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं, और 1/sin स्क्वायर एक्स को हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा tan x होगा, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cot x होता है, तो माइनस cot x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cot x होगा, और ये तो ये कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है, tan x प्लस cot x, ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना वो करेक्ट होगा।
चलिए 23 देखते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? आपको ये सिंपली इसको बताना है किसके इक्वल होगा। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से जो मैंने वैल्यू था उसको लिख दिया 1/1 प्लस ये है, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आप लोग देखिए ये जो है ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये किसका वैल्यू है? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कब लगेगा? पूरा पूरी कब, पता है कब लगेगा? बता रहा मैं तो कब आपको बता रहा हूँ पूरा पूरी कब लगेगा, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की जगह नहीं 1 रहे, तब ये लगेगा क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर जब 2 है तो हम लोग क्या करेंगे +1 एक्स्ट्रा हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 2 है भैया तो 2 को थोड़ा ना भगा सकते हैं घर से किसी को, तो ये अलग से हम लोग करेंगे सेपरेट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मैं वही किया हूँ, देखिए यहाँ पे वही किया हूँ ना, अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट टी हम लोग लेते हैं x प्लस 1 हम लोग किसको लेंगे? टी को लेंगे, ठीक है। तब तो जहाँ जहाँ हम लोग x प्लस 1 है वहाँ पर लोग क्या पुट करेंगे गाइस? टी पुट करना है, सिंपली टी पुट कर देना है, ठीक है। टी पुट कर देना है जहाँ जहाँ आपको x प्लस 1 दिखे। तो देखिए एक बात आप लोग जानिए, यहाँ पे सिंपली जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है ना x प्लस 1 वहाँ हम लोग सिंपली टी पुट कर दिए, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी हम लोग टी पुट कर दिए। तो डी टी अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये होगा आपका इंटीग्रेशन। इसके बाद हम लोग डी टी का मतलब देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? tan स्क्वायर एक्स होता है ना, tan इनवर्स एक्स होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी। तो टी की जगह में क्या हम लोग लिए थे? x प्लस 1 लिए थे, इसको पुट कर देना है, वो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कौन ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 देखिए, ये 7.5 एक्सरसाइज का है, सारा क्वेश्चन बना लेना है आपको, जो इंपॉर्टेंट आपको लगे हैं ना मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल वीडियो तो भी बहुत आएंगी, टेंशन मत लीजिए, आज दिन भर आपके लिए काम करूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रकार से राइज होंगे कि एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू ये इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, आपको ये इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन है, आपको पता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अलग अलग सेपरेट पहले कर दीजिए और ए बी के फॉर्म में ए लिख दीजिए और ये बी कर दिया मैं, बीच में प्लस। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, ये इधर तो लॉस हो लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नीचे गुना कर दीजिए दोनों को। और अब फिर वापस से ए को इससे ए को फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में प्लस दीजिए, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इक्वेशन आएगा। अब जब ये इक्वल आ गया तो हम लोग क्या ये नीचे नीचे वाला काट सकते हैं, जरूर काट सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमारे सामने इतना आ गया, इसको इक्वेशन 1 राइट लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 हम लोग 1 पुट करते हैं, तो जो इक्वेशन आपका 1 दिखा ना, ये 1, इसमें हम लोग सिंपली क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एक्स के जगह में, ठीक है। एक 1 पुट करेंगे ना तो हमारे सामने कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा -1, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब फिर उसमें हम लोग उसी में पुट करेंगे x इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में, तो b का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तब अब जो a और b का वैल्यू आ गया, तो a और b का वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट कर देना है, सिंपली इसमें पुट कर देना है, इसमें आपको a और b का वैल्यू पुट कर देना है। a और b कहाँ दिख रहा है आपको, ये वो यहाँ दिख रहा है, वो यहाँ दिख रहा है, तो a और b का वैल्यू हमको पुट कर देना है। पुट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आंसर आएंगे ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे 1/x-1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x-1 होता है ना। तो ये माइनस साइन बाहर जाएगा और log x-1 लगेगा, फिर 1/x-2 का क्या हो जाएगा, ये 2 कॉन्स्टेंट में बाहर जाएगा, तो log x-2 होगा प्लस c होगा, ठीक है। तो अब कुछ करना नहीं है गाइस, आराम से इजीली बन जाना है। तो cos x-1 प्लस cos x-2 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस c। अब ये कैसे बनेगा, ये log x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-1, ये मोड दे दिया है प्लस c, इसको जो है ये सही उत्तर होगा, क्योंकि इसको हम लोग इस टर्म को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, क्या है, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 ना, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-1 ना, यही था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। सॉरी x-1 दिया हुआ है ना, सो x-1 दिया हुआ है, तो क्या ये मिसप्रिंट है, क्या ये मिसप्रिंट है, अच्छा नहीं ये थोड़ा एक वेरिएबल पहले तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग ना इसको शायद ऐसे लिख सकते हैं ना,
इसको हम लोग शायद ऐसे इसको राइज कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। देखिए तो इस फॉर्मेट में ये है क्या? इस फॉर्मेट में है क्या? मतलब देखना है किस फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं उस फॉर्मेट में नहीं है। तो मैंने जो आपको कर दिया अभी वही करेक्ट होगा। x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जो है वो करेक्ट होगा, है ना? समझ में आया? चलो अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है आपको। फिर से इसमें अब x टेंस टू 1 टेंस टू √3 है, जहाँ पर क्या किसको इंटीग्रेट करना है? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ये किसके बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ देखिए। तो ये कैसे बनेगा? एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लीजिए पहले देखिए tan इनवर्स x है ना? ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मतलब 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। तो होता है कि नहीं? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो tan इनवर्स x होता है। अब क्या करेंगे हम लोग? सिंपली देख सकते हैं एफ एक्स दिया हुआ है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है कि नहीं? कहाँ से कहाँ तक लिमिट टेंस कर रहा है? 1 से लेकर 1 टेंस टू √3। एक बार हम लोग x की जगह में √3 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स x है ना, तो x की जगह में हम लोग √3 पुट करेंगे, पीछे माइनस देंगे, फिर 1 पुट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आंसर आएंगे π/3 - π/2। तो कितना आएगा? π/4 π/12, जो कि π/12 किस में दिया हुआ है? π/12 किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर जो डी है गाइज वो करेक्ट है। 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 26 लिखना है, ऑर्डर लिखना है आपको इस रिएक्शन का, इस इक्वेशन का। ठीक है, जो बोले आप। तो ऑर्डर मतलब क्या होता है? जितना बार आपको डिफ्रेंशिएट इसको करा गया है, जिससे मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम एन एलिमेंट, तो क्या होगा? 2 बार करा गया है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, ए है सॉरी, वो करेक्ट होगा। डिग्री आपको लिखना है इसमें, तो डिग्री इसमें इसके लिए देख सकते हैं ये आपका पॉलिनोमियल टर्म नहीं है। डिग्री निकालने के लिए आपको पॉलिनोमियल कोई भी टर्म को होना जरूरी है। तो ये पॉलिनोमियल टर्म तो चूंकि नहीं है क्योंकि ये साइन के फॉर्मेट में है, तो ये हो जाएगा क्या? नॉन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है 28 में कि dy/dx अपॉन ex, इसको आपको सॉल्व करना है। ex का क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है, तो ये ex प्लस सी, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। आपको यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी दिया हुआ i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो आपको देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड निकालना है a प्लस बी का। ये प्रश्न मैं आपको पहले करा चुका हूँ लेक्चर्स में, आपको पता है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली हमको सबसे पहले उस दोनों टर्म को जोड़िए, इस दोनों टर्म को जोड़िए, सिंपली जोड़ करके मैग्नीट्यूड निकालिए, जोड़ करके मैग्नीट्यूड निकाल, जोड़ के हम लोग समझ कुछ इस प्रकार से आएंगे 2 + 1 3, 1 + 3 4, और वो के में के कैप में -1 + -4 -5। अब क्या करना है? इस टर्म का हमको क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको पहले बता रखा है लेक्चर्स में, सबका स्क्वायर कर दिए रूट के अंदर में, तो रूट में 50 आएगा, 50 को हम लोग 5√3 लिख सकते हैं ना, जरूर। तो ये हमारे सामने आंसर आ गया। प्रोजेक्शन निकालना आपका किसका? इस टर्म के लिए, कहाँ पे? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के लिए। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? a.b अपॉन b का मॉड। इस फॉर्मूला को तो लिख लेना है आपको, अभी लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो a.b निकालना है पहले आपको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों टर्म को तीनों के साथ, मतलब i कैप के साथ, j कैप को j कैप के साथ, और k कैप को k कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया हो तो 2 1 जा 2 -3 × 3 -9 6 × 1 6, और तीनों में नीचे में क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकाल देना तीनों का रूट अंडर के अंदर स्क्वायर में। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या आ जाएगा? सिंपली स्क्वायर कर देना है। तो हमारे सामने कुछ बी का, सॉरी ये इस खाली बी टर्म का हमको स्क्वायर करना है ना, बी का मॉड निकाल रहे हैं, आपका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो बस बी का होगा स्क्वायर रूट अंडर के में। तो जब करोगे तो -1/7 आएगा, -1/7 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 4, और ए प्लस बी दिया हुआ है 5, तो a माइनस बी निकालना है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि a प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस a माइनस बी मॉड स्क्वायर को हम लोग अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। अब इसी को a प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको हम लोग फॉर्मूला में वापस तोड़ेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला में, और इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का फॉर्मूला में रख दिए। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे, बाकी सब कट जाएगा आपस में, ये 2ab 2b कट जाएगा आपस में। तो हमारे सामने इतना आएगा 2a² + 2b², और हमारे सामने क्या वैल्यू दिया हुआ है? a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 5, इसमें आपको 5 पुट करना है, a माइनस बी का स्क्वायर हमको निकालना है, a माइनस बी निकालना है। a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 4, नहीं निकल जाएगा माइनस बी, a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 4,
तो ए माइनस बी नहीं निकल जाएगा आराम से, फटाफट निकालिए। इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा ना आपका सामने, 5 आएगा। चलिए 32 का देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। 32 A क्रॉस B इक्वल टू 0 एंड A डॉट B इक्वल टू 0, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। तो अगर मान लीजिए A क्रॉस B भी 0 है और A डॉट B भी 0 है, तब इसमें से करेक्ट कौन वाला होगा? तो या फिर A 0 होगा और या फिर B 0 होगा, ठीक है, इतना आप लोग जान लीजिए, या A 0 होगा या B 0, क्योंकि किसी भी टर्म को अगर किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा, दोनों 0 एक साथ नहीं होगा, ठीक है, या फिर A 0 होगा या फिर B 0 होगा, इतना जान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, इसका आपको खुद से करना है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ ये, इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, बट आपको इसको बना के देखना है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, बस आपको इसको बनाना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आर। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, एक्स वाई 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 एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा आपके सामने, इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट डाउन कीजिए, जितना आंसर आएगा इसका है ना, इसका उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं दिखा भी नहीं रहा आपको इसका उत्तर, तो इसको फटाफट सॉल्व करना है आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन मतलब क्या बोलते हैं आपको, कमेंट बॉक्स में यार इसका आंसर लिखो, यार थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, आपके लिए अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। 2 बज चुके हैं रात के, 2:30 बज चुके हैं रात के, देख सकते हैं टाइमिंग है ना। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा ना, वीडियो बहुत जल्द आएगा। बाय एंड टेक केयर दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना है अगले वीडियोज़ के लिए।